हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइन के लिए है, तो आपका जो भी ज़ोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइस, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्ट करेंगे गाइस, हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं आपके लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स में, अगले कुछ घंटों में। ठीक है, देखते हैं क्या होने वाला है, क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मिरेकल्स हैं। ठीक है, कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज है क्या। लेट्स सी क्या निकल कर आता है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज गाइड मी, कौन सा मिरेकल होने वाला है। ग्रोथ, बैलेंस, रिजेक्शन, ट्रिकरी, पैशन, सेल्फ वर्थ, impartiality, victim, forgiveness, recovery, okay, vanity। क्या एनर्जी निकल कर आ रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों की। देखिए गाइज, यहाँ पर कार्ड है ग्रोथ का और सेल्फ वर्थ का। यहाँ पर कार्ड आ रहे हैं आपकी सेल्फ वर्थ के लिए। तो आप में से काफी सारे लोग कुछ जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी आपकी जॉब है, ठीक है, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो या फिर आप कुछ और भी कर रहे हो, ठीक है, चैनल है आपका कोई भी, आप उसमें मुझे ग्रोथ करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, मतलब यहाँ पर सेल्फ वर्थ की एनर्जी आ रही है, तो आपके पास सेल्फ वर्थ आ रहा है। ठीक है, जो लोग भी अर्निंग नहीं करते उनका अर्निंग स्टार्ट होने वाला है, उनके पास वो सोर्स आने वाला है जहां से वो अर्न करेंगे। ठीक है, आपकी कोई भी क्रिएटिविटी आप उससे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका क्रिएटिव साइड है, सो वो मुझे एनर्जी लग रही है यहाँ पर। एंड स्पेशली अगर आपके पास कोई क्रिएटिव काम आपको आता है, कोई भी क्रिएटिविटी आपके अंदर है, आप उससे रिलेटेड काम जरूर करें, वो आपकी अबंडेंस के दरवाजे खोलने के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो ये मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में काफी सारे लोग की लाइफ में ला रहे हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आप हो रहे हो, एंड अगर आप ऑलरेडी कोई काम कर रहे हो तो आप उसमें ग्रोथ देखेंगे। ठीक है, जो लोग इंडिपेंडेंट नहीं है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, जो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है फाइनेंशियली वो ग्रोथ देखेंगे अपने काम में, चाहे अपने बिजनेस में ग्रोथ हो, चाहे हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पर प्रमोशन हो जाए, जॉब करते हैं तो। ठीक है, जो भी काम आप कर रहे हो उसमें आप ग्रोथ देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड वी हैव बैलेंस एंड इम्पार्शियलिटी। सी, आपकी जो लाइफ है, आपकी बेरंग दुनिया में आप यहाँ पर बैलेंस क्रिएट कर रहे हो और अपनी लाइफ को कलरफुल बनाने की कोशिश कर रहे हो। सबके साथ बहुत खुशी के साथ रह रहे हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपनी बॉडी का बहुत ध्यान रख रहे हो। ठीक है, अच्छी बुक्स पढ़ रहे हो ताकि आपका माइंड अच्छा हो जाए। ठीक है, बॉडी का बहुत ध्यान रख रहे हो, सो माइंड और बॉडी पर काम कर रहे हो और अच्छे कर्मास क्रिएट कर रहे हो, सबके लिए अच्छी वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हो, बहुत प्यार में हो तो आप सोल लेवल पर भी अच्छा काम कर रहे हो। सो माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों पर आपका बहुत अच्छा काम मुझे नजर आता है अगले 48 घंटे में, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट हो रहा है। इस वक्त में आप उन लोगों को भी इग्नोर कर पा रहे हो जो आपको सर्व नहीं करते। ठीक है, जो आपके वेलविशर हैं, जो आपसे वास्तव में प्यार करते हैं, उनके साथ आप अच्छे हो। जो आपसे नफरत करते हैं, आप उनके साथ ना अच्छे हो ना बुरे हो। ठीक है, आप उनके साथ दूर हो। ठीक है, उनको लेट गो किया जाता है, उनके साथ ना अच्छा हुआ जाता है ना बुरा हुआ जाता है। ठीक है, जो आपके लिए अच्छे नहीं है उनके साथ ना अच्छा होना है ना बुरा होना है, उनसे दूर रहना है। ठीक है, सो यहाँ पर बैलेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी 48 घंटे की एनर्जी होने वाली है। ऑल्सो रिजेक्शन एंड विक्टिम। देखिए, कुछ लोगों को अभी भी थोड़ा बहुत इस चीज का पेन रहता है कि मुझे इतना दर्द क्यों मिला या फिर मुझे रिजेक्शन क्यों मिले लाइफ में। ठीक है, रिजेक्शन
सच में रिजेक्शन हमेशा उन्हीं को मिलते हैं जिनका कुछ बड़ा बनना होता है। आप इस बात को लिख लीजिए कहीं पर, ठीक है। लाइफ रिजेक्ट भी उन्हीं को करती है जो कहते हैं कि जिनको तराशा जाता है वही रिजेक्ट होते हैं अक्सर करके, और वो विक्टिम भी बनते हैं क्योंकि उनको सीखना होता है, ठीक है, कि लोगों के साथ किस तरीके से डील किया जाता है। सो वो कई बार विक्टिम भी बनते हैं, लोग उनका फायदा भी उठा लेते हैं। लेकिन कहते हैं कि इंसान जब एक्सपीरियंस होता है, मतलब वो अपनी एक्सपीरियंस से ही सीखता है। तो यही वाली एनर्जी आप लोगों के लिए निकल कर आई है कि आपको वो चीज पेन जरूर देती है, लेकिन आप ये देखेंगे इस रिजेक्शन से, आज आपको जो रिजेक्शन मिला है ये आपको कल क्या बड़ा बेनिफिट देने वाला है, ठीक है। क्योंकि रिजेक्शन के बाद इंसान जो बदलता है ना, जो उसको रिजेक्शन मिलता है उसके बाद का जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि दुनिया तालियां मारती है। बस वो आपके ऊपर है कि आपने उस रिजेक्शन को कैसे लिया, ठीक है। आपने उस रिजेक्शन को कर्ज करने में बर्बाद किया या अपने ऊपर काम करने में, क्योंकि ऊर्जा तो आपके अंदर से निकली, उस ऊर्जा को आप कहाँ लगा रहे हो? कर्ज करने में, ब्लेम करने में, दूसरों का बुरा चाहने में, या फिर अपने लिए कुछ अच्छा बनाने में, ठीक है। सो अगर आप अपने लिए अच्छा बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपका कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। सो ये एनर्जी है, हालांकि इतने जल्दी नहीं भुलाया जा सकता, लेकिन आप शिफ्ट होंगे, डेफिनेटली होंगे, क्योंकि कुछ लोग माफ भी कर रहे हैं, फॉरगिवनेस की एनर्जी में है, वो उनको माफ कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें तकलीफ दी या फिर उनको एडवांटेज लिया। आप माफ कर रहे हो कि कोई बात नहीं, ठीक है, सबका वक्त आता है आज तुम्हारा था कल हमारा होगा इस तरीके से आप माफ कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। पैशन एंड रिकवरी, आप अपने पैशन को फॉलो करके अपनी हीलिंग कर रहे हो, ठीक है ना, ये भी बड़ा अच्छा तरीका है। जैसे अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है एंड आपसे गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा, उस वक्त शांत जगह जाकर बैठ जाओ और आंखें बंद कर लो और अपनी जो भी आपकी सांस है, ठीक है ना, जो आपकी सांसें हैं जो आप ले रहे हो, इनहेल एक्सहेल, आप इस पर फोकस करना स्टार्ट करो और कुछ देर तक ऐसे ही बैठे रहो, आपका गुस्सा ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। या फिर बहुत तेजी से आप डांस करने लगो, ठीक है, या फिर बहुत स्पीड का कोई म्यूजिक लगाकर सुनने लगो, ठीक है। या फिर जो भी आपको गुस्सा आ रहा है तो मतलब, या फिर आप ड्राइंग करने लगो, जो भी आपका पैशन है, ठीक है। तो पैशन जब आप फॉलो करते हैं तो हीलिंग होती है, ठीक है ना। अगर कुछ लोग मेडिटेशन से नहीं कर पाते तो वो अपनी क्रिएटिव साइड पर काम करके हीलिंग कर सकते हैं। वो अपनी एनर्जी जो भी उनकी ऊपर सरफेस होती है, जो भी उनका दुख सरफेस होता है, जो भी उनके अंदर की अनफुलफिल्ड डिजायर सरफेस होती हैं, जो भी आपके अंदर से ऊपर की तरफ आता है और आपको दुख देने की कोशिश करता है, उसको उतने समय की एनर्जी को आप किसी ऐसी जगह पर लगा दें जहां से आपको मजा आता है, ठीक है। जैसे कुछ पेंटिंग्स या फिर डांसिंग, या फिर कुछ नहीं तो एक जगह पर बैठ जाएं और आंखें बंद करके एक स्लो म्यूजिक भी आप सुन सकते हैं, अपनी सांसों पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। इस तरह की चीजें आप करोगे, आप डेफिनेटली रिकवरी महसूस करोगे, क्योंकि चाबी एंजल्स ने दे दी है, ठीक है। वो इस वक्त में वो खुद भी आपकी मदद कर रहे हैं, तो आपको ऐसा मौका भी मिलेगा कि आप हीलिंग कर पाएंगे। एंड यहाँ पर वैनिटी का कार्ड है, सी दिस कार्ड। कुछ लोग जो अच्छी, ये देखिए गाइस, कुछ लोग ग्रोथ कर रहे हैं, बैलेंस में आ रहे हैं, तो ईगो बढ़ने टाइम नहीं लगता। जैसे आप लोग जब नीचे की तरफ आते हैं तो ईश्वर भी पैर पकड़ने में टाइम नहीं लगता, वैसे ही जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो ईगो बढ़ने में टाइम नहीं लगता। मैंने कई बार आपको बताया कि अगर आप ईश्वर के भक्त हैं तो आप ये समझ लीजिए कि दुनिया पर नजर बाद में है, पहली नजर आपके ऊपर है, ठीक है। डिवाइन की पहली नजर आपके ऊपर है आपकी, और दूसरों के ऊपर तो बाद में जाएगी उनकी, ठीक है। तो आप ये तो बिल्कुल मानकर चलिए कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ईगो में जाएंगे। तो ईगो को तो हाथ जोड़कर दूर से ही कह दीजिए प्लीज हमारी लाइफ से चले जाओ, ठीक है ना। ईगो नहीं रखने का, बिल्कुल नहीं रखने का, क्योंकि आप पहले आते हो ईश्वर की नजर में, तो वो अगर आपकी ग्रोथ में आपकी मदद कर सकते हैं, इसको तोड़ने में भी समय नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। सो ईगो में मत जाइएगा किसी भी तरीके का, एंड इसी तरीके की ऊर्जा में आगे बढ़ते रहिए। जैसे आप दिख रहे हो मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में, जॉय में भी दिख रहे हो, फेथ भी है, काफी ब्यूटीफुल एनर्जीज आप लोगों की नेक्स्ट 48 आवर्स में नजर आ रही हैं। नैरो पाथवे, wandering path, wow, ट्रांसफॉर्मेशन, मैं क्या बोल रही थी, रिजेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, वाइज लीडर, ब्यूटीफुल,
मिस्टिक हीलर एंड इम्पास। ट्रैवलिंग लाइटली। ओके, सो क्या निकल कर आया है गाइज आप लोगों के लिए? फर्स्ट कार्ड वी हैव नैरो पाथवे। ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हो। आपके पास कोई भी रास्ता हो, कैसा भी रास्ता हो, ठीक है, लेकिन आपको ट्रस्ट है। जो भी आपको इस समय पाथ दिया जा रहा है, आप उस पर आराम से बढ़ रहे हो। ठीक है, लाइफ में अभी कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही। अभी ऐसे समझ सकते कि फॉग है, कुछ धुंध है, ठीक है ना, जैसे सर्दियों में हो जाती है ना, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आगे जाकर चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो वैसे ही आप आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हो। ठीक है, आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर रहे हो, ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हो, अभी गो विद द फ्लो जा रहे हो। ठीक है, ये एनर्जी है। जो लोग नहीं समझ पा रहे उनके लिए यहाँ पर कुछ लोगों के लिए वाइज लीडर का कार्ड आ रहा है। ठीक है, आप अपनी लाइफ को लीड कर रहे हो। ठीक है, अपनी खुद के थॉट से। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को लीड करने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे अपनी लाइफ को डायरेक्शन देना है, मुझे अपनी लाइफ में सही जाना है। ठीक है, आप मुझे काफी ज्यादा ऐसी ऊर्जा में नजर आते हो कि नहीं, मुझे तो सही रास्ते पर जाना है। जैसे यहाँ पर काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये चुनाव किया है कि उन्हें किसी के साथ गलत कर्मा क्रिएट नहीं करना है, माइंड बॉडी सोल पे। ठीक है, मन कर्म वचन तीनों से ही नहीं करना है, और उनको प्रकाश की तरफ ही आगे बढ़ना, उन्हें ईश्वर का मार्ग ही चुनना है। उन्हें अभी तक जो गलतियां हुई वो हुई, अनजाने में हुई, बट नाउ अब उन्हें किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करना है। ठीक है, और वो बहुत ही ज्यादा अपने कर्मा को लेकर ऐसा लग रहा है कि नहीं, उन्हें तो प्रकाश की तरफ ही जाना है, उन्हें कर्मा नहीं क्रिएट करना है किसी के साथ। तो अब वाइज लीडर का कार्ड आ रहा है। ठीक है, तो कुछ लोग हो सकता है कुछ लोगों को भी लीड कर रहे हो, अपनी फैमिली मेंबर्स को, कि सही रास्ते पर चलो, अपने भाई बहनों को, और कुछ लोग खुद की लाइफ को भी अच्छा लीड कर रहे हैं कि प्रकाश की तरफ ही लीड करेंगे, चाहे जो हो जाए। ठीक है, गलत नहीं जाएंगे, ये नजर आ रहा है, चाहे कैसा भी रास्ता दिख रहा हो अभी, लेकिन शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे। ठीक है, दूसरा कार्ड है वॉन्डरिंग पाथ एंड मिस्टेक हीलर। ओके, वॉन्डरिंग पाथ क्या दिखाता है? एंजॉय द जर्नी। देखिए, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है, और स्पिरिचुअल जर्नी सबको ऐसा लगता है कि बहुत टफ जर्नी है, बिकॉज कर्मा रिलीज कर रहे हैं हम, लेकिन ये जर्नी बहुत ही ज्यादा पीसफुल भी होती है। ठीक है ना, एक समय आपको लगता है, जब तक आपकी अवेकनिंग चलती है तब तक आपको 1-2 साल ऐसा लगता है कि ये बहुत हैक्टिक है, बट उसके बाद आपको पीस महसूस होता है। देखिए, आत्मसंतुष्टि सभी को महसूस नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ऐसे पागल हो जाते हैं कि उनको वही सारी चीजें, लग्जरी चीजें, इन्हीं में सुख नजर आता है। लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी में होते हैं लोग, उनको आत्म सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो अपने अंदर जाना चाहते हैं, या फिर अपने अंदर जाते हैं, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं, ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, तो वो मन से शांत होते हैं। ठीक है, वो अंतरात्मा से शांत होते हैं, अंतरात्मा से खुश होते हैं। और जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में लोग होते हैं, वो मोस्टली बाहरी दिखावे में आपको नजर आएगा कि ये बहुत ज्यादा खुश हैं। ठीक है, लेकिन अंदर मन से जुड़े नहीं होते। उनका जो पूरा शो ऑफ होता है, सब कुछ होता है, वो बाहर की तरफ होता है। अगर बाहर से उन्हें तकलीफ मिलेगी तो वो इतना डिप्रेशन, एंजाइटी में जाते हैं कि गोलियां खाते हैं एंजाइटी डिप्रेशन की। ठीक है, क्योंकि वो खुद से जुड़ना नहीं जानते। सो ये डिफरेंस होता है भौतिक सुख में और कहीं ना कहीं आपके ये आध्यात्मिक सुख में। ठीक है, जिसे हम कहते हैं आत्म सुख। तो ये आप लोगों की एनर्जी नजर आती है नेक्स्ट 48 आवर्स में, कि आप लोग अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे हो, मजा आ रहा है आपको कि ठीक है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, ठीक है, सुबह जल्दी उठना है, या फिर जो भी आप कर रहे हो, आपकी क्या प्लानिंग है, क्या शेड्यूल है, आप अपनी लाइफ को, अपनी कंपनी को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, दूसरा कार्ड है मिस्टिक हीलर। हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू, और देखिए आपकी तरफ हीलिंग एनर्जी भेजी जा रही है। ठीक है, कुछ लोग मेरी रीडिंग तक आए हैं, मेरी तरफ से आपको हीलिंग एनर्जी, मैं आपको हीलिंग एनर्जी सेंड कर रही हूँ। आप और टैरो रीडर्स की रीडिंग देख रहे हो, तो उनकी तरफ से आपको हीलिंग एनर्जी आ रही है, और आपको यूनिवर्स की तरफ से हीलिंग एनर्जी भेजी जा रही है, क्योंकि ये रीडिंग आप तक जा रही है, इसका मतलब है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप हील हों। ठीक है, सो ये भी यहाँ पर आप लोगों के लिए है। एंड नेक्स्ट कार्ड वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। सो यहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग एनर्जी, एक न्यू स्टार्ट, एक नई लाइफ का स्टार्ट, जहां पर आप बहुत स्मार्टली अपनी लाइफ को जिएंगे। ठीक है, एक बैलेंस बनाएंगे आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में और एक स्पिरिचुअल लाइफ में, जहां पर आप अंतरात्मा से भी जुड़े हुए हैं, आपके बहुत अच्छे अच्छे काम भी चल रहे हैं। दूसरी तरफ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी अपना एक पैर जमाए हुए हैं, जहां पर आपके पास जो चीज आप पाना चाहते हो वो है। ठीक है, आप घर चाहते हो, गाड़ी चाहते हो, जो भी चाहते हो वो भी आपके पास है। ठीक है, स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप
हिमालय पर चले जाएं, ठीक है ना, संन्यास ले लें। स्पिरिचुअल होने का मतलब है कि आप अंतरात्मा से भी जुड़े हैं, और प्रैक्टिकल होने का मतलब है कि आप बाहरी दुनिया को भी अच्छे से जानते हैं, आपको वहां भी डील करना आता है। इसको कहते हैं हम एक बैलेंस स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल इंसान, ठीक है। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इसी तरीके से हो रहा है कि आपको दोनों ही चीजें सिखाई जा रही हैं, अंदर की भी और बाहर की भी, ठीक है। सो ये आपके लिए एक फ्रेश स्टार्ट यहाँ से होने वाला है। एंड यहाँ पर इसीलिए आपको रिजेक्शन मिला हुआ है, ठीक है, इसीलिए आपको रिजेक्शन मिला हुआ है ताकि आप इतने स्मार्ट बने। एंड नेक्स्ट कार्ड वी हैव इम्पास, रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझ में आ रही है, जैसे कोई चीज आपको आपकी तरफ मिरर हो रही है, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जैसे आपके तरफ कोई ऐसा स्टेटस आया और उससे आप ट्रिगर हो गए, ठीक है। या फिर मेरी कोई रीडिंग देखी आपने और उसमें कोई ऐसी लाइन मैंने बोली कि आप ट्रिगर हो गए, या फिर किसी और टैरो रीडर की रीडिंग से आप ट्रिगर हो गए, ठीक है। इसका मतलब है कि हमने ही आपको कोई इशू है जो सरफेस कर दिया, जो आपको गुस्सा दिला रहा है, ठीक है। कई बार हम लोगों की रीडिंग से भी आप ट्रिगर होते हो, अगर आप होते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। तो ये भी यूनिवर्स हमारी रीडिंग के थ्रू भी आपकी कहीं ना कहीं आपके ट्रिगर बता देते हैं कि यहाँ पर आप अभी भी ट्रिगर हो रहे हो, देखो, ठीक है। जो लोग एक्सेप्ट करते जाते हैं या फिर जो सुन रहे हैं, ठीक है, एक लॉजिक होता है आपका, लॉजिक आपका एक्टिव है या फिर आप ट्रिगर हो रहे हो, ये दो चीज अलग डिफरेंस है। तो यहाँ पर ये चीज निकल कर रही है इम्पैस कार्ड के साथ कि आप दोनों चीजें समझ रहे हो कि क्या मुझे ट्रिगर कर रहा है और कैसे मुझे अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करना है। ये दोनों ही चीजें आप नेक्स्ट 48 आवर्स में भली भांति कर पा रहे हो, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। काफी अच्छी एनर्जी है एंड ट्रैवलिंग लाइटली की एनर्जी है। सो डेफिनेटली सिंप्लीफाई योर लाइफ। तो आप अपनी लाइफ को मुश्किल नहीं बना रहे हो ओवर थिंकिंग करके, कंफ्यूजन में जाकर। आप अपनी लाइफ को ईजी बना रहे हो कि ठीक है, गो विद द फ्लो में जाते हैं, जो कर्मा इस समय में हमसे कहा जा रहा है वो करते हैं। खुद की हीलिंग, खुद की लाइफ पर फोकस, खुद के करियर पर फोकस, बाकी ईश्वर जाने क्या देना है, ठीक है। क्योंकि अभी और बाकी की चीजें मेरे हाथ में नहीं है। इतना ही तो है, सिंपल है ये लाइफ, ठीक है। कुछ समय ऐसे ही निकालते हैं, 2-4 महीने, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लाइफ को जिया जाता है जब दुख आता है, ठीक है ना। सो ये आपकी एनर्जी नजर आती है नेक्स्ट 48 आवर्स में, काफी ब्यूटीफुल एनर्जी से। बिल्कुल क्लेम करें आप इस रीडिंग को। एंड यहाँ पर भी देखिए व्यू फ्रॉम अबव का कार्ड है, गेट द बिग पिक्चर, ठीक है ना। क्या होता है ना, हम इतने पे ही देखते रह जाते हैं और बातें ईश्वर यहाँ से कर रहे होते हैं। तो हमको यहाँ का कब समझ में आएगा, जब हम अपना स्तर बढ़ाएंगे, ठीक है। और हम अपना स्तर बढ़ाएंगे इसका मतलब कि हम ईश्वर को सरेंडर करेंगे, हम उनको कोशिश करेंगे उनसे कनेक्ट करने की। तो हमें समझ में आएगा कि हमारी लाइफ में जो घटनाएं होती हैं उसका बिगर पिक्चर क्या है। आपने कई बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन उस वक्त नहीं समझ आता ना कि ये क्या अच्छा है, इसमें क्या अच्छा दिख रहा है मेरी लाइफ में, इतना बिगड़ने के बाद अब क्या अच्छा हो सकता है। बिगर पिक्चर बाद में पता चलती है कि क्या अच्छा होना था, ठीक है। तो ट्रस्ट कीजिए अपनी जर्नी पर, एंजॉय करिए इस लाइफ को, एंजॉय करिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा वो कैसा है, पास्ट जा चुका। प्रेजेंट में अगर काम कर रहे हो ना, बढ़िया जी रहे हो, फ्यूचर अपने आप सेट है, ठीक है। और ईश्वर की ब्लेसिंग हर उस इंसान को मिलती है जो हारता नहीं है, ठीक है, जो हार नहीं मानता है और जो भागता नहीं है, ठीक है ना। हारना है ना भागना है, ठीक है, चलना है बस, ओके। सो गाइज ये आपकी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।